Yeah, so today we'll be talking about double bond equivalent, that is also known as DBE or most popularly known as degree of unsaturation. Yes, so इसमें क्या होता है, there is a presence of unsaturation in the compound from its general molecular formula. मतलब अपने को प्रिडिक्ट करना रहता है कि कितना अनसेचुरेशन है. अगर इफ सपोज मुझे फाइंड करना है द प्रेजेंस ऑफ अनसेचुरेशन इन अ गिवन कंपाउंड, अपने पास सिर्फ मॉलिकुलर फॉर्मूला दिया है एंड देन ऑन दैट बेसिस विद द हेल्प ऑफ DBE will be able to find the degree of unsaturation. Okay, so उसके लिए एक फॉर्मूला होता है DBU, that is degree of unsaturation is equal to, और degree of equivalent भी बोलते हैं इसे, is equal to 2C plus 2 plus N minus H minus X by 2. Now C मतलब number of carbon atoms, N is nitrogen atoms, H is hydrogen atom, X stands for halogen, that is whole divided by 2. So just remember the result will always be non-negative, non-fractional number. Okay. Now इसके indications क्या होते हैं? Suppose DBE अगर 1 आ रहा है तो there might be a chance कि वो structure में 1 pi bond is simply a double bond, right? एक pi bond रहेगा या फिर एक ring रहेगा, not necessarily benzene. Okay, एक ring structure रहेगा. Now when DBE is 2, उसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं. फर्स्ट विल बी कि एक टू डबल बॉन्ड्स रहेंगे, टू पाई बॉन्ड्स रहेंगे, या फिर 1 ट्रिपल बॉन्ड, 2 रिंग्स भी हो सकते हैं, 1 डबल बॉन्ड प्लस 1 रिंग भी हो सकता है, राइट? ये कॉम्बिनेशन में भी एग्जिस्ट कर सकता है. नाउ जब DBE हमारा 3 रहा, सो पॉसिबिलिटीज क्या रहेगा? अगर 1 पाई बॉन्ड इज 1, DBE अगर 1 रहा तो एक पाई बॉन्ड एक रिंग रहेगा. सिमिलरली अगर DBE 3 रहा तो 3 पाई बॉन्ड्स और 3 रिंग्स तो रहेगा ही रहेगा. उसके साथ में उसका कॉम्बिनेशन भी एग्जिस्ट कर सकता है, 1 ट्रिपल बॉन्ड प्लस 1 डबल बॉन्ड, राइट? या फिर 2 रिंग प्लस 1 डबल बॉन्ड, या फिर 1 रिंग प्लस 2 डबल बॉन्ड्स. सो ये पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट कर सकती है. नाउ बेंजीन की पॉसिबिलिटीज कब आती है प्ले में? जब DBE इज ग्रेटर देन 4 या 4, दिस अ पॉसिबिलिटी ऑफ बेंजीन रिंग, या फिर इसके अदर पॉसिबिलिटीज भी हो सकते हैं सिमिलरली, राइट? सो नाउ दिस वॉज द इंट्रोडक्शन अबाउट DBE. नाउ एज इट इज विजिबल इन द फिगर, गेस करो पहले तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है? बेंजोनाइट्राइल है, बेंजो एंड नाइट्राइल, यस बेंजोनाइट्राइल दिख रहा है एंड 3 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप. ओके, सो ये सिंपली कौन सा स्ट्रक्चर है? 3 नाइट्रो बेंजोनाइट्राइल, राइट? ये स्ट्रक्चर कौन सा हो गया? 3 नाइट्रो बेंजोनाइट्राइल, राइट? ये मेरा ये वाला स्ट्रक्चर हो गया. उसका फॉर्मूला इज C7H4N2O2, राइट? नाउ सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या दिख रहा है मुझे. नाउ अगर ये स्ट्रक्चर अच्छे से देखोगा, दिस इज द प्रेजेंस ऑफ 4 डबल बॉन्ड, राइट? 4 डबल बॉन्ड प्रेजेंस है, 1 2 3 4. नाउ 1 रिंग, ये एक रिंग तो है ही, सिंपली एक रिंग है, राइट? 1 ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे है, और एक ये नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में ये एक ट्रिपल बॉन्ड है, राइट? सो टोटल करोगे तो इसका DBE कितना आएगा? ऑब्जर्व DBE क्या स्ट्रक्चर से 7 है, राइट? जनरली हमें ये स्ट्रक्चर नहीं दिया रहेगा, हमें सिर्फ उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला दिया रहेगा लाइक दिस. इसके बेसिस पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर कितना अनसेचुरेशन, कितने डबल बॉन्ड वगैरह हो सकते हैं. तो टोटल कितना है DBE हमारा? ऑब्जर्व करके 7 आया, राइट? नाउ अगर मुझे कैलकुलेट करने बोला सिंपली, सो नाउ मेरा मॉलिकुलर फॉर्मूला मुझे पता है, और एज सच मैंने फॉर्मूला भी डिस्कस किया आपके सामने, 2C प्लस 2 प्लस N माइनस H माइनस X डिवाइडेड बाई 2. नाउ C इज कार्बन आइटम्स, हमारे पास में 7 कार्बन आइटम्स है, राइट? देन 2 एज इट इज आ गया. नाइट्रोजन कितने हैं? 2 है. हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है. हेलोजन है क्या? नहीं है, राइट? सो सिर्फ हेलोजन एंड हाइड्रोजन को हम माइनस करते हैं, और एल्स बाकी सब एडिशन में आता है, राइट? होल डिवाइडेड बाय अगर मैं 2 करूँ, वैल्यूज पुट अप करके 18 माइनस 4 बाई 2, 14 बाई 2, आंसर अल्टीमेटली क्या है? 7 आया, राइट? सो एज यहाँ पे भी जो मैंने ऑब्जर्व किया था DBE, जो मैंने स्ट्रक्चर से प्रिडिक्ट किया था, और नाउ मैंने फॉर्मूला से निकाला, तो यस ये फॉर्मूला वर्क कर रहा है, राइट? हे देयर, सो बिफोर वी गो टू द अदर पार्ट ऑफ द वीडियो, आई हैव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. यस, क्रैश कोर्स का जो बैच नंबर 3 है, इट इज़ अबाउट टू स्टार्ट. क्रैश कोर्स का बैच नंबर 3 इज अबाउट टू स्टार्ट. सो वाई आर यू वेटिंग गाइज? जस्ट जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक एंड कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, जस्ट वहाँ पे जाकर कॉल कीजिए एंड आस्क फॉर डिटेल्स. सो यस, क्रैश कोर्स के अंदर विल बी डिस्कसिंग अबाउट 125 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में तो डिस्कस होगा ही होगा, उससे ज़्यादा ही होगा ऑब्वियसली. 125 इज द मिनिमम जिसके अराउंड क्वेश्चन रिवॉल्व होने वाले हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट वो लाइव लेक्चर्स ही रहेंगे, जनरली 3 to 5 पर वीक तो रहेंगे ही रहेंगे.
देन अपार्ट फ्रॉम दैट आपको 18,000 प्लस MCQs का एक्सेस मिलेगा जो पोर्टल पे अवेलेबल है। आप हमारे 500 आवर्स के जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो भी सुन सकते हो आप एज पर योर कन्वीनियंस। देन फाइनली आपको इसका नोट्स भी मिल जाएगा, जितने भी जीपैट रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स है वो भी आपको उसका भी एक्सेस मिलेगा। सो गाइज जस्ट गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ लेट्स गो टू अ सॉल्व्ड एग्जांपल। नाउ आपने ये तो सोचा ही नहीं होगा कि अगर DB अगर 0 आ जाता है तो क्या होगा। नाउ जस्ट कंसिडर अगर मेरे पास में C5H11 क्लोरीन अगर रहा, राइट, यहाँ पे क्लोरीन है C5H11 एंड Cl। अगर ये मेरा गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उन्होंने पूछा कि फाइंड आउट द DBE या फिर इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है। सो मैं फॉर्मूला में पुटअप किया सब वैल्यूज और मुझे अल्टीमेटली आंसर जो मिलता है वो 0 मिलता है। सो व्हाट डज दैट इंडिकेट? 0 अगर आता है तो देयर इज नो double bond or no ring present in this given molecular formula. Now let's go and solve this for this unsolved example. Now the question is C10H14. मैं formula लिख लूँगा DBE is equal to 2C plus 2 plus N minus H minus X by 2, right? Now 2 into C कितना था, 10 था, plus 2 नाइट्रोजन है 0 माइनस नाइट्रोजन हाइड्रोजन कितने हमारे पास 14 है, हेलोजन है 0 बाय 2, ओवरऑल कितना है 20 प्लस 2 माइनस 14 बाय 2, अल्टीमेटली 22 माइनस 14 बाय 2, राइट। ये समझ में आ गया आपको? नाउ कितना आएगा 8 बाय 2, राइट, 8 बाय 2 आएगा, आंसर कितना आएगा 4। देयरफॉर DBE कितना हुआ हमारा 4 आया। सो यस ये स्ट्रक्चर में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे बेंजीन का स्ट्रक्चर आ सकता है ये स्ट्रक्चर के फॉर्मूला में, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में, राइट। सो इसका DBE आया है 4। द क्वेश्चन इज C5H8O3। आई जस्ट हेल्प यू विद द फॉर्मूला DBE इज इक्वल्स टू, क्या रहेगा फॉर्मूला, एनीवन क्या रहेगा फॉर्मूला, गेस कर लो माइंड में। शुड आई राइट DBE इज इक्वल्स टू 2C प्लस क्या 2 प्लस N माइनस H माइनस X बाय 2। सो सॉल्व कर लो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। दैट्स इट, थैंक यू। आई होप आपको समझा होगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और विच इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोजन डिफिशियंसी, राइट।